साहब आम्बेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय वो दो भाषण किए हैं, उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिन आए। आजादी के बाद 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न फहराने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत को तिरंगे की महिमा गानी पड़ रही है। और न केवल महिमा गानी पड़ रही है, बल्कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में हिंदू धर्म का परित्याग कर देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धर्म का ध्वजाधारी बताना पड़ रहा है शातिर अंदाज में। पता नहीं अंबेडकरवादी इसे कैसे लेंगे, लेकिन सच यह है कि बाबा साहब का पूरा जीवन ही हिंदू धर्म के पाखंड का विरोध करते हुए बीता। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस सरसंघ चालक चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत ने भिवंडी में ध्वजारोहण किया। आप में से कुछ लोगों को इस बात पर ऐतराज हो सकता है, मैं बार बार मोहन भागवत को चित्पावन ब्राह्मण क्यों बोल रहा हूं, तो सुनिएगा। आरएसएस के सरसंघ चालक यानी सर्वोच्च पद के लिए एक अपवाद को छोड़कर कभी भी गैर ब्राह्मण को स्वीकार नहीं किया गया, और ब्राह्मणों में भी सिर्फ और सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण, दूसरे गोत्र के ब्राह्मणों को भी वो सर्वोच्च पद के लिए अछूत मानते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण शिरोमणि मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराते हुए धर्म की परिभाषा का बखान किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र पर तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सनातन धर्म के महत्व पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो, आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो। तो क्या पर्ची से अपना मुखिया चुनने वाले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत लोकतंत्र से डरते हैं? और डरते भी नहीं, पूछना चाहिए, नफरत करते हैं? आप में से शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि आरएसएस का मुखिया पर्ची से बनता है। मौजूदा सत्संग चालक एक पर्ची पर नाम लिखकर डिब्बे में डाल देते हैं, और जिसके भी नाम की पर्ची निकल जाती है वो संघ का सरसंघ चालक बन जाता है, चीफ बन जाता है, और वो अनिवार्यतः चित्पावन ब्राह्मण होता है, एक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को छोड़कर। तो मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश यह है कि अगर हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है तो हमें भक्ति और ज्ञान के साथ काम करना होगा। हमारे देश के तिरंगे झंडे के केंद्र में जो धम्म चक्र है वही धर्म है। पहले तो मोहन भागवत को कोई धम्म और धर्म का अंतर बताए, अर्थ बताए। मैं इसके लिए उन्हें धर्मानंद कोसांबी की किताब बुद्ध का जीवन और दर्शन पढ़ने की सलाह देता हूं। मैं हैरान हूं कि मोहन भागवत को सनातन धर्म और भक्ति में देश की समृद्धि नजर आ रही है। मेरे हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण है, जो जात पात तोड़क मंडल के 1936 में होने वाले लाहौर अधिवेशन में उन्हें नहीं देने दिया गया था। इस भाषण को बाबा साहब ने पुस्तिका के रूप में खुद छपवाया था, और इसका नाम पढ़ भी पा रहे होंगे आप, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं इसकी कुछ लाइनें पढ़ देता हूं। छठा बिंदु है, क्या हिंदू एक समाज है? बाबा साहब लिखते हैं, सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक यानी भ्रम है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहां के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं, हिस्सा हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग और सक्रिय रहती है, और अपने अस्तित्व की रक्षा करना ही इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। अगर और कुछ जानना हो तो संघियों को बाबा साहब की एक और किताब हु आर द शूद्रास, यानी शूद्र कौन थे, पढ़नी चाहिए। आंखें खुले ना खुले, लेकिन दिमाग खुलने की पूरी आशंका है। जो शातिराना है वो ये कि मोहन भागवत जैसे तिरंगे से नफरत की बुनियाद पर खड़े लोग बाबा साहब का नाम लेकर धर्म की महिमा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी इकलौती शर्त है बाबा साहब के विचारों के साथ धोखेबाजी, बेईमानी, फरेब। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ भी है, लेकिन वही धर्म नहीं है। पूजा करना ही धर्म का आचरण है। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार ये चीजें बदलनी चाहिए, और बदलती हैं। मोहन भागवत के नहीं चाहने से ये चीजें रुक जाएंगी। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कहा कि बाबा साहब ने संसद में संविधान सौंपते हुए अपने भाषण में धर्म शब्द को एक वाक्य में परिभाषित किया था। अंबेडकर ने कहा कि भाईचारा ही धर्म है। हमारा समाज सद्भावना के आधार पर खड़ा है। हमारा धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति का उपहार है।
तो क्या सचमुच में मोहन भागवत और संघ के लोग विविधता में इतना ही भरोसा करते हैं जितना वो भाषणों में कहते हैं? इसे समझने के लिए बाबा साहब के भाषण के अंतिम और 26वें बिंदु पर गौर करने की जरूरत है, जिसमें वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसके अंतिम पैराग्राफ में वो हिंदुओं से अपील करते हैं कि यदि मेरे ढंग से नहीं तो आपको अपने ढंग से जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, मैंने धर्म परिवर्तन का फैसला कर लिया है। तो मोहन भागवत जैसे लोग जो धर्म, तिरंगे और राष्ट्र की अवधारणा पर भाषण देते फिर रहे हैं और इसका कॉकटेल बनाते फिर रहे हैं, उन्हें क्या अपने पुरखों की करतूतों के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? 2 साल पहले जब मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था, तब आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था, इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 साल तक, जी हां 40 साल तक राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले शमसुल इस्लाम कहते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी और देश भर में लोग तिरंगा हाथ में लेकर जश्न मना रहे थे, तब भी आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था। इतना ही नहीं, 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया था कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आ गए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है, मतलब हमारी मर्जी नहीं थी, लेकिन इसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी भी इसका सम्मान नहीं करेंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। लेकिन समय का चक्का ऐसा घूमा है कि उन्हीं संघियों को तिरंगा फहराना भी पड़ रहा है, उसे चूमना भी पड़ रहा है, उसे माथे से भी लगाना पड़ रहा है और उसकी महिमा के गीत भी गाने पड़ रहे हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन इस चतुराई को समझिएगा जरा, राजनीतिक धर्म के फांस में किसको फंसाने की कोशिश हो रही है? उन लोगों को जिन्हें बाबा साहब ने धर्म के फंदे से आजाद करके हाथों में किताब और कलम थामने को कहा था। बाबा साहब जानते थे कि केवल ज्ञान ही गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकता है। तो उन बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकले लोगों, याद रखना, अगर बाबा साहब की शिक्षाओं को भूल गए तो तुम्हारी नस्लें कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगी। और मैं तो बाभनों से भी कहता हूं कि किताब और कलम को छोड़कर कभी भी संघ के चित्पावन ब्राह्मणवाद को अपना